हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काजल, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए। इसके प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया था। बेटा आज के क्लास में हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 आपका पेज नंबर 33 पे दिया है। आप सभी लोग चैप्टर 4 पेज नंबर 33 ओपन कर लीजिए। देखिए, चैप्टर का नेम है द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में हम नर्व सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द नर्वस सिस्टम। द मोस्ट हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा डेवलप और जटिल सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम मेक अस अवेयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इट हेल्प्स अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। ये जो नर्व सिस्टम होता है ये मेक अस अवेयर, हमें सचेत करता है, हमें अवेयर करता है ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में सचेत करता है। इट हेल्प अस टू थिंक, ये हमारी सोचने में, लर्न सीखने में एंड रिमेंबर याद करने में हमारी हेल्प करता है। कौन? नर्व सिस्टम। ठीक है। द नर्व सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो नर्व सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अदर सिस्टम के द्वारा किए गए सभी फंक्शन को, सभी कार्य को कंट्रोल करता है। ठीक है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। नर्व सिस्टम हमारा किससे किससे मिलकर के बना होता है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये सभी मिलकर के नर्व सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है। ये नर्व्स क्या होता है? नर्व्स हमारे बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट देम इन द ब्रीफ। चलिए ब्रीफली डिस्कस करते हैं इन सभी के बारे में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रेन में के बारे में। देखिए, द हेड कंसिस्ट ऑफ अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कल। द स्कल विच इज़ वेरी हार्ड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज। Between the skull and the brain there is a fluid. This fluid acts as shock absorber and protects us from injuries. The brain is made up of nerve cells. The human brain has about 100 billion nerve cells. The brain is called the master organ of the body because it is responsible for the functioning of other organs of the body. The average weight of the brain is 1400 grams in a man and 1250 grams in a woman. The brain can be divided into 3 parts: cerebrum, cerebellum and medulla. Let us learn about these parts. ये मैंने रीड किया, इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, ब्रेन क्या है? द हेड कंसिस्ट ऑफ अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कल। जो हमारा हेड होता है उसमें बोनी स्ट्रक्चर होता है, मीन्स हड्डियों का, जिसमें हड्डियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्कल, खोपड़ी कहते हैं। द स्कल विच इज़ वेरी हार्ड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज। जो स्कल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो स्कल होता है वो ब्रेन के ऊपर होता है और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि द स्कल विच इज़ वेरी हार्ड, जो स्कल होता है वो बहुत हार्ड होता है, एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, हमारे ब्रेन की, दिमाग की सुरक्षा करता है, फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज, बाहरी चोटों से। ठीक है। बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन, स्कल और ब्रेन के बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में, स्कल एंड द ब्रेन, ब्रेन और स्कल के बीच में देयर इज अ फ्लड। यहाँ पे एक तरल होता है। ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विड होता है, किसके बीच में? स्कल और ब्रेन के बीच में। दिस फ्लूइड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये जो फ्लड होता है, ये जो तरल पदार्थ होता है, ये किस तरह से काम करता है? ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मीन्स शॉक मीन्स क्या होता है? झटका। जैसे किसी दिमाग में किसी तरह का झटका लगता है, कहीं से चोट लगता है, तो ये उस चोट को सहन कर लेता है और ब्रेन, दिमाग पे कोई असर नहीं डालता है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरीज, और हमारे चोटों से हमारे दिमाग की, ब्रेन की रक्षा करता है।
ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। द हेड कंसिस्ट ऑफ अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कल। स्कल किसे कहते हैं? जो हमारा हेड होता है वो उसका जो ऊपरी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जिसे हम स्कल कहते हैं। द स्कल विच इज़ वेरी हार्ड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज। जो हमारा स्कल होता है वो ब्रेन की एक्सटर्नल इंजरीज, बाहरी चोटों से सुरक्षा करता है। बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन, स्कल और ब्रेन के बीच में एक लिक्विड होता है जो किस तरह से एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, ये बाहरी चोटों को सहन करने की क्षमता रखता है। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंजरीज, और दिमाग की सुरक्षा करता है बाहरी चोटों से। देखिए, द ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। जो हमारा ब्रेन होता है वो नर्व सेल से मिलकर के बना होता है। द ह्यूमन ब्रेन हैज़ अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स। जो ह्यूमन ब्रेन होता है, मानव के मस्तिष्क में, मानव के दिमाग किससे मिलकर के बना होता है? हैज़ अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स। उनमें लगभग 100 बिलियन नर्व सेल्स मिलकर के बना होता है। द ब्रेन इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ब्रेन को, ह्यूमन में जो ब्रेन होता है उसको हम मास्टर कहते हैं, मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास्टर ऑर्गन। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रेन से ही हम अपनी हर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि जो ब्रेन को हम मास्टर ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं वो सब ब्रेन के कंट्रोल में वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हैंड, सपोज करिए कि हमारा पेंसिल गिर गया। ठीक है, आप क्या करेंगे? उस पेंसिल को हाथ से उठाते हैं। ठीक है, तो ये हाथ को कौन इन्फॉर्म करता है कि आपको पेंसिल उठाना है? ये सब ब्रेन करता है। ब्रेन से इसको सूचना आती है कि हैंड को कि आप उस पेंसिल को उठाइए। तो जितने भी वर्क होते हैं हमारी बॉडी के, अदर वर्क, वो सभी ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जो हमारा दिमाग कहता है उनसे करने को, वो वही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ब्रेन को मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज वेट ऑफ द ब्रेन इज 1400 ग्राम्स इन अ मैन। एक आदमी में जो ब्रेन का भार होता है, दिमाग का जो वजन होता है वो लगभग 1400 ग्राम होता है। एंड 1250 ग्राम्स इन अ वुमेन, और औरतों में ये कितना होता है? 1250 ग्राम्स। ठीक है, जो वुमेन में होता है इसका भार वो कम होता है और मैन में ज़्यादा होता है। मैन में अप्रॉक्स 1400 ग्राम्स होता है और फीमेल में ये 1250 ग्राम्स इन अ वुमेन। ओके, द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 हिस्से में बांटा गया है। फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकेंड सेरिबेलम एंड थर्ड इज मेड्यूला। लेट अस लर्न, चलिए सीखते हैं अबाउट दीज पार्ट्स। हर इसमें जो ब्रेन का जो 3 पार्ट्स है ये, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, किसका क्या है, कहाँ पे होता है, क्या वर्क होता है इसका। देखिए, सेरिब्रम। सेरिब्रम में देखिए, द सेरिब्रम इज़ द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज़ डोम शेप्ड एंड इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। द सेरिब्रम कंट्रोल्स स्पीच, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। It also controls the various activities performed by sense organs such as hearing, smell, tasting, vision and feeling of touch. देखिए, सेरिब्रम का क्या वर्क होता है, कहाँ पे होता है ये? द सेरिब्रम इज़ द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे दिमाग का अपर पार्ट, ऊपरी हिस्सा है। आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये हमारा ब्रेन का पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। 3 पार्ट्स है, सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है और ये मेड्यूला है। जो सेरिब्रम होता है वो हमारे ब्रेन का ऊपरी वाला हिस्सा है, अपर पार्ट होता है ब्रेन का। इट इज़ डोम शेप्ड एंड इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो इसका शेप होता है वो डोम शेप होता है और ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेरिब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। द सेरिब्रम कंट्रोल्स स्पीच। सेरिब्रम क्या क्या कंट्रोल करता है? स्पीच को, मेमोरी, जो हमारे शरीर में हमारे ब्रेन की जो मेमोरी होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, जो याद करने की क्षमता होती है उसे मेमोरी कहते हैं। तो ये सब मेमोरी जो होता है ये सेरिब्रम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता। ठीक है, कौन कितना बुद्धिमान है। इट आल्सो कंट्रोल्स द वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाई सेंस ऑर्गन्स। और जो सेंस ऑर्गन के द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखिए दिया है,
इट आल्सो कंट्रोल, ये और क्या कंट्रोल करता है, द वेरियस एक्टिविटीज़, कई प्रकार की एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के द्वारा। सेंस ऑर्गन आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो आई का काम होता है देखना, ईयर का सुनना, एंड टंग का टेस्ट करना, स्किन का फील करना। तो ये जो सेंस ऑर्गन की एक्टिविटीज़ होती हैं इनको ये कंट्रोल करता है, सच एज हियरिंग, स्मेल, टेस्टिंग, विजन एंड फीलिंग ऑफ टच, इन सबको कंट्रोल करता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम कहाँ होता है, सेरिब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का अपर पार्ट है, ये डोम शेप्ड का होता है और ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। और ये क्या क्या कंट्रोल करता है ये भी आपने पढ़ा अभी, ये स्पीच को, मेमोरी को और हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी काम किए जाते हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, किसी के टच को फील करना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ब्रेन का वो है सेरिबिलम। इसको देखिए, द सेरिबिलम इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द ब्रेन, इट इज़ comparatively smaller than the cerebrum. It controls all the movements of our body. It also helps us to maintain our balance. The cerebellum is sometimes called small brain. देखिए, जो ये पार्ट होता है हमारी ब्रेन का, सेरिबिलम इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का निचली हिस्सा होता है। यहाँ पे आप देखिए इस पार्ट को ये हम बोलते हैं सेरिबिलम। इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द ब्रेन, बैक, ब्रेन के बैक साइड ये लोकेटेड होता है, दिखाई देता है। इट इज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द सेरिब्रम, ये सेरिब्रम से क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में सभी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इट आल्सो हेल्प्स, और किस चीज़ में हेल्प करता है, मेंटेन आवर बैलेंस, हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में ये सेरिबिलम जो होता है वो हेल्प करता है। द सेरिबिलम इज समटाइम्स कॉल्ड स्मॉल ब्रेन, सेरिबिलम को स्मॉल ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये हमारा जो नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है मेड्यूला, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, नर्वस सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा, नर्व सिस्टम जो होता है हमारा वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से मिलकर के बना होता है। ब्रेन जो होता है वो बोनी स्ट्रक्चर जिसको स्कल कहते हैं, स्कल का काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। स्कल और ब्रेन के बीच में, स्कल और ब्रेन के बीच में एक फ्लड होता है जिसे जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। और ब्रेन को हम मास्टर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये ब्रेन हमारे बॉडीज़ के अदर ऑर्गन्स के द्वारा जो एक्टिविटी होती है उसको ये कंट्रोल करता है। जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के द्वारा की जाती हैं उन सब का कंट्रोलिंग पावर ब्रेन के पास होता है, इसीलिए ब्रेन को मास्टर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, सेरिबिलम, कौन कौन सा, सेरिब्रम, सेरिबिलम एंड मेड्यूला। सेरिब्रम जो होता है ये अपर पार्ट होता है ब्रेन का, डोम शेप्ड में दिखाई देता है और ये लार्जेस्ट पार्ट है। एंड ये सेरिब्रम के पास किस चीज़ की कंट्रोलिंग होती है, स्पीच, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, और ये सेंस ऑर्गन के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। सेरिबिलम जो होता है वो हमारा बैक साइड होता है, ब्रेन के बैक साइड, ये कंट्रोल करता है ऑल मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं इन सबको ये कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर बैलेंस, और हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। सेरिबिलम को हम कभी कभी क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम मेड्यूला, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।